दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन की यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉनकॉर्डिया और ये इतना बड़ा है कि ना सिर्फ ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज से साइज में बड़ा, बल्कि इसमें 2000 लोग ज्यादा बैठाने की कैपेसिटी है। इसलिए इसमें सफर कर रहे 4252 लोग। इंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो इसमें क्या कुछ नहीं है। 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार, एक कैसीनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर जिसमें एक जिम है, सोना है, टर्किश बात है। यहाँ तक कि एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी लगा है इस क्रूज शिप के अंदर। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सवोना, जहाँ पहुंचने में करीब 1 दिन का समय लगेगा। लेकिन जहाज को चले हुए 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक से सभी को एक बड़ी भयंकर आवाज सुनाई देती है। इसके एकदम बाद जहाज की पूरी लाइट बंद हो जाती है और जहाज एक तरफ टिल्ट होने लगता है। घड़ी में समय था 9:45। एक ऐसा समय जब कुछ लोग अपने कैबिन में सो रहे थे तो कुछ लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ सोए हुए लोगों की नींद टूट जाती है और वो अपने कैबिन से बाहर निकल कर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इतने में डिनर टेबल पर बैठे लोगों की प्लेट साइड में गिरने लगती है। पैसेंजर को इंटरकॉम के जरिए बताया जाता है कि शिप में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में बात तो ये थी कि शिप का पूरा इंजन ही फेल हो गया। जहाज के कैप्टन ये बात लोगों से छुपा कर क्यों रख रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज दूसरी तरफ टिल्ट होने लगता है। अब तक पैसेंजर समझ जाते हैं कि ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। लोगों को लगता है ये कहीं टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा। इत्तेफाक की बात है कि टाइटैनिक का हादसा इससे एग्जैक्टली 100 साल पहले 1912 में हुआ था और जब इस जहाज में इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो उस वक्त इसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का फेमस सॉन्ग माय हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। धीरे धीरे ये जहाज और टेढ़ा होने लगता है, राइट साइड की तरफ झुकने लगता है, नीचे वाले कमरों में पानी भरने लगता है। अब तक लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि ये जहाज डूबने वाला है, लेकिन पैसेंजर को ढंग से क्यों नहीं बताया जा रहा। शिप के कैप्टन इतने चुप क्यों बैठे। इस जहाज को कोस्टा क्रूसियर नाम की इटालियन कंपनी द्वारा चलाया जाता था। पहले तो ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप ऑपरेट करती थी, लेकिन 1948 में इन्होंने अपनी पहली कोस्टा लाइन शुरू करी और देखते ही देखते यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज शिप बन गई। आगे चलकर साल 2000 में एक कार्निवल कॉर्पोरेशनल नाम की कंपनी से खरीद लेती है तो कोस्टा क्रूसियर कार्निवल की एक सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। जून 2006 के बाद इन्होंने अपना पहला जहाज लॉन्च किया कॉन्कोर्डिया क्लास का, जो कि आज का कोस्टा कॉन्कोर्डिया। अपने जमाने की सबसे बड़ी क्रूज शिप। इसे बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $570 मिलियन, उस जमाने के 2500 करोड़ रुपए। उस दिन ये जहाज के कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो एक इटालियन आदमी थे। साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ये जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन सवोना के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही बीते थे कि ये जहाज अपनी नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन शेटिनो जानबूझकर इस जहाज को एक आइलैंड के पास से ले जाना चाहते थे, इटली देश का गिग्लियो आइलैंड। ये चाहते थे कि यहाँ बैठे लोग रात के अंधेरे में इस चमकती हुई जहाज का नजारा ले। जब भी कोई जहाज जमीन के बड़े करीब से गुजरता है इस चीज को सेल पास्ट या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज कई किलोमीटर दूर, 7-8 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर चलते हैं। पानी उतना गहरा भी होना चाहिए इतने बड़े जहाज को चलने के लिए, लेकिन इस सेल बाय की वजह से ये जहाज किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर था। जाहिर सी बात है यहाँ पानी इतना गहरा नहीं होता। नीचे बड़े बड़े पत्थर या रिव्स हो सकती है जिनसे ये जहाज टकरा सकता है। ऊपर से रात का भी समय था और जहाज काफी तेज भी चल रहा था। बाद में इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट ने भी यही बताया। रात के समय ये जहाज एक अनसेफ डिस्टेंस पर चल रहा था। एक सवाल ये उठेगा, ये कैप्टन ऐसा कर क्यों रहे थे। बात है कि कैप्टन शेटिनो एक समय पर सीनियर कैप्टन मारियो पालोम्बो नाम के अंडर काम किया करते थे और ये मारियो भी ये गिग्लियो आइलैंड पर ही रहते थे। और जिस रात ये जहाज आइलैंड के बगल से गुजर रहा था उस वक्त भाई साहब शेटिनो मारियो को कॉल कर कहते हैं, क्योंकि हम इस आइलैंड से गुजर रहे हैं तो हम आपके लिए एक सायरन बजाना चाहते हैं, हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो बताते हैं, मैं तो हुई नहीं इस आइलैंड पर, मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। इसी बातचीत में कॉल की लाइन कट हो जाती है और इसके कुछ ही मिनटों बाद यही भयानक सी आवाज आती है जिसका मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। जिसका डर था वही हुआ। ये जहाज पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से टकरा गया। कॉन्कोर्डिया जहाज के इस हल को इस टकराव ने चीर कर रख दिया। लगभग 70 मीटर लंबा घाव इस जहाज के सेंसिटिव हिस्से पर पड़ गया। जिस जगह पर ये इम्पैक्ट हुआ आइलैंड के किनारे से 100 मीटर भी दूर नहीं था। इसके एकदम बाद पानी बड़ी तेजी से जहाज के अंदर आने लगा। 26 साल के एंड्रियो कोरोल्लो जो जहाज के 3rd ऑफिसर थे, ये अपने कैबिन में सो रहे थे जब ये घटना हुई। जब इनकी नींद खुलती है और ये अपने कैबिन से बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि हॉलवे के अंदर पानी आ चुका है। वो तुरंत इंजन रूम की तरफ भागते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें दिखता है वो दरवाजा तो खुल ही नहीं सकता। बंद दरवाजे से उन्हें दिख रहा था जनरेटर्स और इंजन पूरी तरीके से पानी के लपेटे में आ चुके हैं। 9:52 चीफ इंजीनियर और इंजन रूम के बाकी ऑफिसर्स इमरजेंसी डीजल जनरेटर चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस
नाकाम रहते हैं इस कोशिश में। ये चीफ इंजीनियर जहाज के कैप्टन शेटिनो को जाकर बताते हैं कि हालत कितनी गंभीर हो चुकी है, लेकिन जहाज के कैप्टन पैसेंजर को अनाउंस कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बस लाइट गई है। इन अगले मिनटों में जहाज रुका नहीं था अपनी जगह पर, बल्कि आगे बढ़ते जा रहा था आइलैंड से दूर। 10 बजे के करीब कैप्टन शेटिनो को लगता है कि अब जहाज वापस घुमा लेना चाहिए। अगर हम डूब गए तो ज्यादा खतरनाक रहेगा, आइलैंड के पास रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जहाज यू टर्न लेता है और उसकी वजह से सीधा होने की जगह दूसरी तरफ टिल्ट करने लगता है। पहले तो लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुक रहा था, अब राइट साइड की तरफ झुकने लगता है। जहाज के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर रॉबर्टो फरानी 2 बार कॉल करते हैं कैप्टन शेटिनो को, 10:05 पर और 10:07। दूसरी कॉल में कैप्टन शेटिनो फाइनली मानते हैं कि जहाज में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अगर जल्दी मान लेते तो बेहतर रहता। लेकिन कैप्टन शेटिनो अपनी गलती को कवर अप करने की कोशिश करते, ये कहकर के लाइट गई, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इसी बीच पैसेंजर परेशान होकर लोकल पुलिस को कॉल करते और 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड जहाज के कैप्टन शेटिनो को कॉल करते हैं, बताओ हमें चल क्या रहा है, पैसेंजर आपके जहाज के हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाज के कैप्टन शेटिनो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्लैकआउट हुआ है, आप लोग चिंता मत करो। ये बात तब कही गई थी जब ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका था टकराव हुए। 10 मिनट और बीते और तब जाके कैप्टन का मन बदलता है। आखिर कब तक झूठ के सहारे वो सच्चाई को दबा कर रखेंगे। रात के 10:22 शेटिनो रेडियो ऑपरेटर को कहते हैं कि तुम कोस्ट गार्ड को कॉल करके बताओ जहाज के लेफ्ट साइड में एक टक्कर लग गई है, कॉन्कोर्डिया को टग बोट की जरूरत है, लोगों को लाइफ जैकेट हमने दे दिए है और लोग सेफ है। यहाँ पर एक मिनट जरूरी था क्योंकि जहाज और टिल्ट किए जा रहा था। फाइनली जाकर 10:33 पर एक जनरल इमरजेंसी अलार्म दिया जाता है। वो पैसेंजर को कहा जाता है कि वो इमरजेंसी असेंबली में जाकर इकट्ठा हो जाए। रात के 10:48 जहाज 30 डिग्री टिल्ट कर चुका है। एक्सीडेंट हुए 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है और 10:54 पर फाइनली कैप्टन शेटिनो ऑर्डर देते हैं कि जहाज को अबैंडन किया जाए। सोच कर देखो दोस्तों, 4200 से ज्यादा लोग इस जहाज पर फंसे हुए हैं और अब ये जहाज 30 डिग्री टिल्ट कर चुका है।